मेरा नाम कृष्णा कुमार मदेसिया है और मैं यहाँ नवंबर 2015 से सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और मैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक भाषा में हिंदी अंग्रेजी के अलावा बच्चों को गणित विज्ञान के पढ़ाता हूँ और मैं यहीं महाराजगंज का मूल निवासी हूँ। जब मैं सर शुरू में इस स्कूल में आया तो बच्चे आते तो थे लेकिन बच्चे ठहरते नहीं थे। बच्चे खाना खाने की छुट्टियों बच्चे भाग गए, क्लासरूम में 10 मिनट बैठे बाहर भाग गए। तो फिर मुझे लगा कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, बच्चों को किसी तरीके से रोकना चाहिए। तो मुझे कंप्यूटर चलाना आता था। फिर सोचा मैं लाओ वीडियो लैपटॉप पे दिखाता हूँ। फिर मैं लैपटॉप लेके आया, दिखाना शुरू किया। बच्चे ठहरने लगे, लेकिन कुछ ही समय बाद बच्चे फिर उस वीडियो से बोर होने लगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, वीडियो और फ़ोटो से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना होगा। फिर मैं धीरे धीरे मैंने वर्कशीट बनाया, वर्कशीट दिया बच्चों को। वर्कशीट पे बच्चे काम करते थे, अच्छा लगता है। क्योंकि बच्चों को उनके सिलेबस में जो किताबें थी, किसी दिन बच्चे के पास कॉपी नहीं है, किसी दिन पेंसिल नहीं है, तो मैं 1000-2000 वर्कशीट छपवा के लाया अपने पास और फिर मैं बच्चों को रोज़ 10 मिनट देता था और हर बच्चे को जिसके पास पेंसिल नहीं है पेंसिल देता था। फिर बच्चे लिखने लगे, धीरे धीरे उनके पास चीज़ें हो गई, करने लगे, सीखने लगे। जब बच्चे वर्णमाला सीख लिए, नंबर सीख लिए, फिर लगा कि अब बच्चों को पढ़ने पे आना चाहिए। क्योंकि बड़े बच्चे तो पढ़ लेते हैं लेकिन 1-2 के बच्चों की पढ़ाई आज हम बात करते हैं, पिछले 2-3 साल से निपुण जब से चल रहा है, बात चल रही है। लेकिन 2015 में जब मैं आया था तो कोई 1-2 बच्चों, कक्षा 1-2 के बच्चों को पढ़ाना, उनको डांस और एक्टिविटीज़ सिखाना, इन सब की बात नहीं होती थी। तो फिर तब तक कोविड आ गया। कोविड में मैंने ICT की ट्रेनिंग ली। मैंने न सिर्फ राज्य स्तर की ट्रेनिंग ली है बल्कि मैं नेशनल लेवल पे NCERT से भी 5 या 6 प्रशिक्षण ले चुका हूँ, जिसमें कंटेंट बनाना और ICT का अच्छे बेहतर इस्तेमाल करने से रिलेटेड। उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर मैं PHET, कोलोराडो, जियोजेब्रा, टक्सपेंट, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए मैंने बच्चों को खान एकेडमी किट्स के जरिए पढ़ाना शुरू किया। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि लोग ICT के बारे में एक बड़ा मिथ है। लोग कहते हैं कि मैं अपने वहाँ ICT बना लिया, एक कमरे में कंप्यूटर लग गया और मॉनिटर लग गया और वो प्रोजेक्टर लग गया और हफ्ते में एक दिन बच्चों को दिखा दिया। मैंने जब पढ़ा, समझा और बच्चों के साथ ICT यूज़ किया तो मैंने पाया कि ICT एक दिन वाली या एक समय में होने वाली घटना नहीं है। वो जैसे इसका मतलब भी ICT की T-पैक, अध्यापक को ICT यूज़ करने से पहले T-पैक बनना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, एक वॉरियर की तरह। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, पेडागॉजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, उसका एप्लीकेशन मेथड और अपना सब्जेक्ट का नॉलेज, जब ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं तब हम ICT का बेहतर यूज़ करते हैं। और फिर मुझे लगा कि नहीं, हम हर रोज़ जिस बच्चे को जैसी आवश्यकता है, जिसको वर्कशीट की आवश्यकता है वर्कशीट दें, जिसको वीडियो की आवश्यकता है वीडियो दें, जिसको इंटरैक्टिव कंटेंट की आवश्यकता है उसको हम खान एकेडमी किट्स, टक्समेंट, जियोजेब्रा, इस तरह के प्लेटफॉर्म का उतना ही एक्सपोजर दे जितने में उसका लर्निंग बैरियर ख़त्म हो जाए। क्योंकि बच्चे के सीखने में एक स्तर के बाद उसके लर्निंग बैरियर का सामना करना पड़ता है। बच्चा एक अपनी क्षमता के अनुसार कर लेता है लेकिन एडवांस लेवल के लिए उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ हम अध्यापक जब उसको पुशअप करते हैं तो बच्चा आगे निकल जाता है। अब हमारी क्षमता है, अगर हम उसको वर्बली और लिख के अगर आगे कर लिए तो ठीक है, उसका बैरियर ख़त्म। अगर नहीं कर पाते तो उसमें अध्यापक के लिए ICT एक वरदान है। जी, अभी जो है फ़िलहाल के समय में देखा जाए तो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो एक लाइफ सेटलमेंट वाली बात हो जाती है। तो बहुत से ऐसे परसेप्शन है, तो इस परसेप्शन के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो मानता हूँ ये एक मिथक है। मैं खुद भी मास्टर्स हूँ इंग्लिश में और मेरा जब तक मैं इस जॉब में नहीं आया था मुझे PhD करना था, नेट करना था। लेकिन जब मैं इस विभाग में आया तो मुझे लगा मेरे पास एक लॉन्ग वे टू गो और इन 10 सालों में सही मामले में अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा मैंने अपने आप को बढ़ाया है। मैं शायद उतना इफ़िशिएंट कभी नहीं हो पाता अगर मैं इस विभाग में नहीं आता, क्योंकि इस विभाग ने मुझे असीमित काम करने का मौका दिया और लोगों ने सहयोग किया, सपोर्ट किया, हमारे स्टाफ ने सपोर्ट किया, हमारे प्रधानाध्यापक ने सपोर्ट किया और इस वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि पिछले 4 साल से मैं ICT का स्टेट लेवल का अवार्ड जीता हूँ। इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल ओलंपियाड भी पार्टिसिपेट किया है लास्ट ईयर और मेरे बच्चे ब्लॉक से लेके मंडल स्तर तक compete किए हैं और अपनी पहचान एक सिर्फ
बहुत तेज़ पढ़ने वाले बच्चे में नहीं, बल्कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। चाहे पढ़ाई हो, चाहे डांस हो, चाहे ड्रामा हो, हर मामले में उन्होंने इनाम जीते, हर मामले में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। जब वो मंच पे चढ़े तो लोग उन्हें बस देखते रहे और उन्होंने यही पूछा कि किसने इन्हें बनाया है। और वो पल मेरे लिए बहुत गौरव का पल रहा, क्योंकि मैंने उन बच्चों के साथ काम किया, उनको महसूस किया और अपनी जो क्षमता थी वो सब मैंने निचोड़ के लगा दी, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो। और आपके जो है बच्चे अभी से इंग्लिश में फ्लुएंसी दिखाते हैं, तो इसको लेकर आपने किस तरह से मेहनत किया? अब इसमें सर मैं अपने खुद को मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी किसी तरह अल्फ़ाबेट्स रट लिया, पढ़ लिया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। जब मैं एमए में गया, जब लिंग्विस्टिक्स पढ़ा तो मुझे लगा अरे फोनेटिक सिंबल्स भी होते हैं, अच्छा किस अक्षर को कैसे बोलना है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो, और बाद में मुझे पता चला ये चीज़ शुरू से हर क्लास में है। और फोनेटिक सिंबल अगर बच्चे जानते हैं तो उनका प्रोफिशिएंसी अच्छा हो। जो फोबिया है इंग्लिश बोलने का, मैक्सिमम बच्चों में क्या है, बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि वो डरता है कैसे बोले। तो फिर इस चीज़ के लिए मैंने रीड अलॉन्ग बोलो ऐप, खान एकेडमी किड्स और डुओलिंगो, जिसमें सहारा लिया और मैंने बच्चों को समझाना शुरू किया शुरू से कि फोनेटिक सिंबल्स कैसे होते हैं। जैसे ए को अ कहते हैं, बी को ब कहते हैं, सी को क कहते हैं या स कहते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, जैसे आपने कहा उत्तर, हमारे क्षेत्र में क्या है, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ABCD, ये 2 डायमेंशंस हम लैंग्वेज के पढ़ते हैं। लेकिन फोनेटिक सिंबल्स पे चर्चा होती नहीं। जब बच्चा, अगर कोई बच्चा इत्तेफाक से हायर क्लासेस में चला गया, तब वो फोनेटिक सिंबल्स के बारे में सोच पाता है। और शायद इसीलिए हमारे वहाँ इतना शिक्षा में पिछड़ापन है, बच्चे भागते हैं लैंग्वेज पढ़ने में। तो जब मैंने वो जाना और मैं खुद भी मैंने सर्वाइव किया इन ऐप्स के ज़रिए, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ मेरे बोलने में। तो फिर मैंने इन बच्चों के साथ भी वही चीज़ यूज़ की और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया।